कॉन्फिडेंस के साथ डाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बहुत टैलेंटेड अपॉर्चुनिस्टिक लोगों से मिले जो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, बट आपको बात ही नहीं करना आता। आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं जाऊं कैसे और उनके पास बात करने। जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आ जाए जो आप करेंटली इमेजिन भी नहीं कर सकते। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी बदलने वाले दो ऐसे रास्तों के बारे में बताऊंगी जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो नो मैटर आप ज़िंदगी की किस सिचुएशन में हैं, इवेंचुअली आप अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब होंगे। और ये दो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं और इन सिंपल चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, यानी कि हर चीज़ का जो बेस है वो ये है। ऐसी दो स्किल्स जो आपकी ज़िंदगी की काया पलट करने की क्षमता रखते हैं। हमने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि जब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं ना, व्हाट आर द मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स जो हम आज के टाइम पे सीख सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमें 2025 में सीखनी चाहिए, या फिर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्किल्स जो है वो बहुत नेसेसरी है। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्किल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, वो एजेस से चलती चली आ रही हैं। और अगर ये दो स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इट वुडंट मैटर कि आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है या नहीं है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर आप इसको ट्रूली अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए जानते हैं कि कौन सी है वो दो स्किल्स जो आपकी ज़िंदगी को वाकई में बदल सकती हैं एंड कैसे आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ पैदा हुए हो, आप उसे सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंस की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इट कैन बी लर्नड एट एनी टाइम ऑफ योर लाइफ और इट ग्रोज विथ कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर के, यानी कि जितना कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा उतना ही जीवन में आप क्लैरिटी को महसूस करेंगे। आपकी गोल्स में आपको क्या चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, किस तरह की लाइफ आप एक्सपेक्ट करें, इसमें जो क्लैरिटी होगी ना वो कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी होती है, अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाना आपके लिए उतना ही आसान होगा, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड नहीं हैं। आपके पास ऑलरेडी एक डायरेक्शन है कि आप ये जीवन में करना चाहते हैं, तो ईजिली आप कॉन्फिडेंस वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस कर पाएंगे, बिकॉज आप भाग नहीं रहे हो। कॉन्फिडेंस इज लाइक कि एक घोड़ा जो बहुत तेजी से भाग रहा है अपने गोल की तरफ, उसे गोल पता है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इट्स लाइक कि घोड़ा अपनी आंखों पे पट्टी बांध के भाग रहा है तो उसको डायरेक्शन दिख नहीं रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया तो है आपका गोल क्या है, बट आपको वो गोल दिख नहीं रहा है बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उस गोल को परस्यू कर सको। इस वजह से ओवर टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद ये बताने लगता है या सजेस्ट करता है कि शायद ये चीज़ आपके लिए नहीं है, या फिर ये गोल्स शायद इतने आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है। एंड ओवर टाइम आप इन गोल्स को चेंज करते चले जाते हो बिकॉज आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर रहे हो उन गोल्स को अचीव करने के लिए। सिमिलरली आपका घोड़ा अगर फोकस की तरफ भाग रहा है, उसकी आंखें खुली हैं और वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बट उसके पास कोई गोल नहीं है कि लाइक मुझे जाना किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, जाना कहाँ है मुझे, नो डायरेक्शन, गोल ही नहीं है, तो भी उस कॉन्फिडेंस का कोई वजूद नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस कॉन्फिडेंस को मैं यूज़ कहाँ करूँ, मैं उस हॉर्स की स्पीड को किस रेस पे लगाऊं, उसका जो टारगेट है वो है कहाँ। तो वो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। द मोर द कॉन्फिडेंस यू हैव, आपके लाइफ में गोल्स को लेकर के क्लैरिटी उतनी ज़्यादा आती है, और जितना आपका माइंड क्लियर होता जाता है आपके गोल्स की तरफ, आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव की तरफ, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ग्रो होता चला जाता है। एंड एज इट इज सेड, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल की, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर हैं तो इट डजेंट मैटर कि आप जीवन में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कोई आइडिया हो ना हो, आप अपनी बातों से अपने आप को कहीं पे भी स्टैब्लिश कर सकते हैं।
इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें अगर, तो क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्निकल स्किल है कि वो ऐप डेवलप कर सकते हैं या फिर वो पॉलिसीज बना सकते हैं, उनकी खुद की वो इकोनॉमिक्स की कोई डिग्री हो जिसकी मदद से वो पॉलिसी फॉर्मेशन करते हों, या फिर उनके पास डेवलपमेंट की नॉलेज हो कि वो एप्स को डेवलप कर रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनके पास कोई डेटा साइंस की नॉलेज है, ना ही उनके पास किसी भी तरह की कोई टेक्निकल स्किल है जिसका वो यूज़ करके वो ये कह सकें कि मैं इस चीज़ में सक्षम हूँ। तो ये चीज़ें नहीं है उनके पास। कौन सी दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें? एक है उनका कॉन्फिडेंस कि वो किसी चीज़ से नहीं डरते, और दूसरा उनकी कम्युनिकेशन स्किल। दोनों हैंड इन हैंड जब चलती है ना तो वो मिरेकल्स बनती है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इन दो क्वालिटीज़ की वजह से इवन प्राइम मिनिस्टर का जो इम्पैक्ट है वो आप कितने सालों से देख रहे हो कि वो उन्होंने सिर्फ अपने देश पे नहीं बल्कि दूसरे देशों के साथ भी जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जो फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश किए गए, कहीं ना कहीं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का एक एग्जाम्पल है। अगर आप इसे नीचे भी आके सोचे, अगर आप एक्टर्स के बारे में सोचे, उनके पास क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है कि दे कैन एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उन्हें शाय फील नहीं होता। दे हैव एक्सेप्शनली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप शाहरुख खान को देखिए, नोबडी कैन बीट हिम इनटू कम्युनिकेशन। ही हैज़ दैट स्ट्रॉन्ग विट कि जब आप कुछ बात कर रहे हो ही कैन ऑलवेज टर्न द कम्युनिकेशन अराउंड। इसके बाद आप क्या शाहरुख खान के पास पैसे की कमी है या फिर किसी चीज़ की टेक्निकल नॉलेज वो नहीं ले सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास जो स्किल है वो है एक्टिंग स्किल, बट सबसे पहली स्किल उनके पास क्या थी? उनकी कम्युनिकेशन और उनकी कॉन्फिडेंस। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनका कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर हैं, और धीरे धीरे ओवर टाइम उन्होंने अपनी अदर स्किल्स जो रिक्वायर्ड थी उनकी इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने वो सीखी और उसमें अपने आप को एक्सेलेंट बना दिया। और इन दोनों चीज़ों को जब आप अच्छे से पकड़ लेते हो ना इनके ऊपर, कि आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी काम कर रहे हो और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हो, तो आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, आप बड़ी सी बड़ी कंपनी में भी जा करके वहाँ काम कर सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ये दो की रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी पर्सन को सक्सीड करने में। आप एक एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अपनी लाइफ में ना एक करियर पाथ चुना कि मैं ना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं आगे जाके स्पोर्ट्स करूँगा। आपने अपने आप को बहुत बेहतर बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से अब आप आगे स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। अब आप क्या करोगे? अब आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आपने ज़िंदगी भर उसी की तैयारी करी है, अब आप उसको छोड़ रहे हो, तो आप ज़िंदगी में कुछ और नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं है ना। आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करोगे, किसी नए जोन में जाओगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे, और इन सब की शुरुआत होती है कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन से। आप नए लोगों से मिलोगे तो उनसे कैसे बात करनी है। अगर आप बहुत टैलेंटेड अपॉर्चुनिस्टिक लोगों से मिले जो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, बट आपको बात ही नहीं करना आता, आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं जाऊं कैसे और उनके पास बात करने, यू आर फीलिंग शाई, यू आर फीलिंग आइसोलेटेड, यू आर फीलिंग वेरी इंट्रोवर्टेड कि मैं कैसे बात करूं। सो एवरीथिंग विल फॉल डाउन इन अ पिट। सो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस आपको नेटवर्किंग क्रिएट करने में हेल्प करता है। हो सकता है वो आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आ जाए जो आप करेंटली इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके जितने भी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं आज रुके हुए हैं या फिर वो पूरे नहीं हो पा रहे, उसका रीज़न हो सकता है आपका बिलीफ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ इसलिए भी डेवलप नहीं हो रहा बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। और जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा ना कि यार भाड़ में गई दुनिया, मुझे ये चीज़ चाहिए मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। और मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए का मतलब है दैट यू नो क्या चाहिए, तभी तो आप कह रहे हो कि मुझे चाहिए। लाइक इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई इन एग्जाम, तो यू नो कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो गोल क्लियर है। गोल क्लियर है तो उसको पढ़ाई करने में, उसके लिए प्रिपरेशन करने में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एवरी सिंगल टाइम जब आप अपने पेपर्स मॉक टेस्ट दे रहे होगे, पेपर्स क्वालिफाई कर रहे होगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। और इस कॉन्फिडेंस को आप जब अपने कम्युनिकेशन के साथ जोड़ते हो
कि आप किसी के सामने भी घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, आप खुल के अपनी बात रख रहे हो, वेदर वो सोसाइटी हो या फिर कोई स्टैंड अप स्टेज हो या फिर आपके कॉलीग्स हो या फिर आपके बॉसेस हो। जब आप खुल के उनके सामने बातों को रखते हो, नॉट लाइक इन एन अग्रेसिव सिचुएशन कि आप लड़ रहे हो, बट जब आपको बात करने की कला आती है ना, तो लिटरली आप अपने बॉस को भी उनकी गलती इतने बेहतरीन तरीके से बता सकते हो कि उनको पता ही नहीं चलेगा दैट वेदर यू हैव क्रिटिसाइज्ड देम और यू हैव अप्रिशिएटेड देम। ये होती है बात करने की कला कि आप सामने वाले से अपने मन की बात करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों के जाल को इस तरह से बिछाएं कि उसे ये फील हो कि यू आर नॉट ट्राइंग टू करेक्ट देम, रादर यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम, और आप एक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ये स्किल ओवर टाइम डेवलप की जा सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप अगर जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 6 मंथ्स, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया है कि आप कैसे ग्रेजुअली अपनी लाइफ में चेंजेस को ला सकते हैं, क्या क्या स्टेप ज़रूरी होते हैं। क्योंकि हम मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उसका एक स्ट्रेटेजिक वे होता है। कोई भी चीज़ जब आप मैनिफेस्ट करने जाते हो तो यूनिवर्स आपको एफर्टलेस एक्शंस के फ्लो चार्ट्स देना शुरू कर देता है। बट अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप उन्हें पिकअप कर सको, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उन एफर्टलेस एक्शंस को भी कर सको, तो आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि यार आपको ना पैसे सड़क पे गिरे हुए ही मिल जाए, तो यूनिवर्स क्या करेगा, एक एफर्टलेस एक्शन क्रिएट करेगा कि आप एटलीस्ट घर से बाहर निकलो, आप रोड पे जाओ, आपको वहाँ पे पड़े हुए पैसे मिल जाएंगे, उठा लेना। तो एफर्टलेस एक्शन है कि आपको घर से निकलना है, बट नाउ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि यार मैं घर से निकलूंगा ही नहीं, यूनिवर्स मुझे मेरे घर में ही बैठा के दे दे, छत से ही गिर जाए पैसे। ऐसा नहीं होगा ना। आपने मांगे, यूनिवर्स ने दिया, उसने कहा जाओ तो घर के बाहर मेन रोड तक पहुंचो, तो मैंने वहां पे पैसे ऑलरेडी अरेंज कर रखे हैं, यू हैव टू लीव द हाउस। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। आपके मैनिफेस्टेशंस आपके कॉन्फिडेंस से भी मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके बिलीव को क्रिएट करता है, आपके अंदर उस अनडिनाइबल बिलीव को लेकर के आता है कि नहीं ये चीज़ हो सकती है। वो नेगेटिव बिलीव्स को ख़त्म करता है, आपके डाउट्स को ख़त्म करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ डाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वेन यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर सकता हूँ, तो सवाल ही नहीं आया ना कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं वाला सिचुएशन ही खत्म, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस के साथ डाउट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, start practicing confidence and trust me, it is a skill that can be learned very easily। और धीरे धीरे ओवर टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और आपको कौन कौन सी स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, वो लाइफ खुद आपको बता देगी। बट करेंटली हर इंडिविजुअल को 2 स्किल्स ज़रूर आनी चाहिए, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।